शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा की कथा, व्रत विधि और महत्व। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यूं तो हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व उन सभी से कहीं अधिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस पूर्णिमा को विशेष बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात इतनी खास क्यों है, साथ ही शरद पूर्णिमा व्रत विधि और कथा। शरद पूर्णिमा व्रत विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आह्वान, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनका पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय गोदुग्ध, गाय के दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण भोग लगाना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य स्थित होने पर उनका पूजन करें तथा खीर नैवेद्य अर्पण करके रात को खीर से भरा बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें तथा सबको उसका प्रसाद दें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुनानी चाहिए। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल तथा गिलास में गेहूं पत्ते के दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेरकर मिश्रानी के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उन्हें दे दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन अधूरा। छोटी बहन के जो भी संतान होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया तथा उसने कारण पूछा। पंडितों ने बताया, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसके लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसने लड़के को पीढ़े पर लटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, या तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती है, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला है। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती है, जो कई बीमारियों का नाश कर देती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती है। इसके बाद उसे खाया जाता है। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक रूप से खीर का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में लिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्यरात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए पृथ्वी लोक में विचरण करती है और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल
पर कौन जाग रहा है। इसीलिए इस पर्व को कुछ राज्यों में कोजागर, कोजागरी या कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कौन जाग रहा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई मां लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती है, बल्कि शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीष देती है। कहते हैं कि जो जातक इस रात में जागकर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, मां लक्ष्मी की उन सब पर अवश्य कृपा होती है। ज्योतिषों के अनुसार भी जो इस रात को जागकर माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उसको मनवांछित लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि इसकी कुंडली में धन योग नहीं हो तब भी माता उन्हें धन धान्य से अवश्य संपन्न कर देती है। उसके जीवन से निर्धनता का नाश होता है। इसलिए धन की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस दिन रात को जागकर अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। इससे वर्ष भर स्वस्थ बने रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है। शरद पूर्णिमा को रासलीला की रात भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था।